पारिक साहब, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में शासन में 2 साल हो गए, और 2 साल बीत जाने के बाद भी अगर ये कांग्रेस के किसी नेता को या किसी अन्य व्यक्ति को अगर ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, तो ये 2 साल से क्या कर रहे हैं इनका शासन प्रशासन? किसी भी व्यक्ति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है तो उस पर इन्होंने अब तक 2 साल के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं की? 2 साल हो गए राजस्थान में, राजस्थान की जनता ने इनको राजस्थान के विकास के लिए वोट दिया था, ना कि पार्टी के नेताओं को कोसने के लिए। शुरू के नहीं कि पुरानी सड़कों को कोस सकते हैं, बिजली के सिस्टम को कोस सकते हैं, पुराने पानी को कोस सकते हैं, पुराने अस्पताल को कोस सकते हैं, पुरानी सड़कों को कोस सकते हैं, पुराने जो कानून व्यवस्था उसको कोस सकते हैं, पुराने जो किसानों के मामले थे उसको कोस सकते हैं, पुराने जो रोजगार के मामले थे उसको कोस सकते हैं। लेकिन साल बीत जाने के बाद भी ये अभी भी सड़कों को कोस रहे हैं, पानी के मामले में कोस रहे हैं, बिजली के मामले में कोस रहे हैं, कानून व्यवस्था के मोबाइल मिल रहे हैं, जेलों से मुख्यमंत्री को धमकियां मिल रही है, और किसान परेशान, नौजवान परेशान है, दफ्तरों के हाल बेहाल है, नदियों की हालत देख लो। ये बात तो सही है ना कि प्रमोद जैन भाई पर केवल बीजेपी नहीं बल्कि जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कई मामले आए भी हैं सामने। अरे साहब, आरोप एक आदमी की फितरत बन गई है, और चुनाव के अंदर आदमी, मैं दूसरे पर इतने आरोप पढ़ता हूं, मेरे आरोपों का मुझे पता नहीं होता है। जब हम एक उंगली किसी और की तरफ करते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ भी आती है। तो भारतीय जनता पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार या कोई अन्य व्यक्ति ये देखे कि जब आप किसी की तरफ उंगली कर रहे हैं ना, तो 4 उंगली अपनी तरफ भी आ रही है। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं, आडला है, गौ सेवक है, सामूहिक विवाह के अंदर बेटियों का विवाह करने वाला अंतावर बारा का सबसे बड़ा समाज सेवी है, वो वहां चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने भी लड़ा, निर्दलीय ने भी लड़ा, और अब जो मत थे वो मशीनों में बंद हो चुके हैं। कल जैसे जैसे जनगणना वोटिंग चालू होगी, काउंटिंग चालू होगी, परिणाम सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अंता की जनता किस पर अपना भरोसा व्यक्त करती है।